सिखाया? अभी जस्ट स्टार्ट किया? जस्ट स्टार्टिंग। ओके। ठीक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की क्लास है और मरकरी होते हैं और मरकरी के देवता गणेश जी को हम मानते हैं। तो एक बार गणपति जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ठीक है। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से क्या है, अंक ज्योतिष। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर हम बात करेंगे वैदिक। ठीक है। जैसे कि अभी संगीता जी ने भी बताया कि जैसे वैदिक को अभी इसको बोलते हैं कि अभी, बट नहीं, अंक ज्योतिष, अंक विद्या, सभी चीजें पता है कि हमारे भारत में वर्षों से वर्षों पुरानी चीजें हैं सब हमारी, जो आज मॉडर्न टाइम में अलग अलग मॉडिफाइड वेज में आ जा रही है। राइट। कुछ नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का आपका खेल है। इससे आप रूट नंबर निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। उनको अलग अलग नाम सबने अलग अलग दे रखे हैं। किसी ने साइकिक नंबर दे रखा है, किसी ने बस क्या कंडक्टर नंबर बोलते हैं, ड्राइवर नंबर बोलते हैं, है ना। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है, जितना मुझे पता है, 4 तरह की होती है ना। लोशो हो गई, वैदिक हो गई, पाइथागोरियन हो गई है, और शेंडलियन हो गई। ठीक है। तो लोशो लोशो में भी क्या है, लोशो में हम ग्रिड बनाते हैं, इतना मुझे पता है। बट उसमें क्या है, आप उसमें इवेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें आप इवेंट टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हेयर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो सबसे बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इट है दशा अंतरदशा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप टाइमिंग्स निकाल सकते हो। राइट। क्योंकि नंबर्स कैलकुलेशन, डेट कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं। पाइथागोरियन में क्या है, पाइथागोरियन में यू हैव ओनली नंबर्स। ठीक है। दे आर नॉट कनेक्टेड विथ प्लैनेट्स। हियर वी कनेक्ट नंबर्स विथ प्लैनेट्स। पाइथागोरियन में वी हैव नो कनेक्शन विथ प्लैनेट्स, ओनली नंबर्स। सिर्फ उसी के थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं। तो चलते हैं यहाँ हम वैदिक में कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, और छोटा सा एक इंट्रो आपको मैं दे देती हूँ। राइट। सिंपल हम लेके चलते हैं कि भाई पहले, सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी। सिंपली जैसे हम आज की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आज की डेट ले लेते हैं। क्या डेट है हमारे पास, 15 जुलाई 2026। ठीक है। एक तो होता है हमारे इसके अंदर रूट नंबर। राइट। अलग अलग लोग अलग नाम से इसको बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक है, भाग्यांक जिसको बोलते हैं, इसको मूलांक बोलते हैं, इसको डेस्टिनी नंबर को क्या बोलते हैं, भाग्यांक। जैसे कि नेम से ही हम समझ पा रहे हैं कि डेस्टिनी, है ना। राइट। तो रूट नंबर कहाँ से मिलता है हमें, जो सिर्फ हमारी डेट है। ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें सबको एक सिंगल नंबर में ऐड करके लाना होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो प्लैनेट्स कितने हैं, 9 प्लैनेट्स ही हैं। तो इसलिए हमारे पास नंबर्स भी 9 ही होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। जीरो क्या है, जीरो इज इन्फिनिटी है। ठीक है। जीरो एक इन्फिनिटी नंबर है। तो अगर हम आज की डेट को लेते हैं, तो आज का रूट नंबर क्या है, जो आज कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ है या कोई भी नेट ऑफ 15 तारीख को बॉर्न हुआ है, तो उसका आज का रूट नंबर क्या निकलेगा, दैट इज 1+5 = 6। ठीक है। रूट नंबर निकल गया 6 आपका। देन कम्स डेस्टिनी नंबर, जिसको हम बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर में क्या करते हैं हम ये हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते हैं। पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने का मतलब क्या हो गया, 1+5+7+2+0+2+6। ठीक है। व्हाट इट कम्स, 6, 6+7 13, 13+2 15, 15+2 17, 17+6 इट बिकम्स 23। तो 23 को हम अगेन फिर प्लस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 5।
तो आपका आज की डेट ऑफ बर्थ का रूट नंबर क्या निकल गया? 6 और डेस्टिनी नंबर निकल गया 5। क्लियर है? तो ये बेसिक सा रूल होता है जिसमें हम ऐड ऑन कर लेते हैं इसको। इसको आगे कैसे लेके चलेंगे वो देखते हैं कि अभी हमारा क्या आ गया रूट नंबर। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये रूट नंबर आज का 6 है और डेस्टिनी नंबर हमारा क्या है? 5 है। इसको हम आगे लेके चलेंगे कि व्हाट रिप्रेजेंट्स, जो एस्ट्रोलॉजी से लोग जुड़े हुए हैं, जिनको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो इसको समझ पाएंगे, थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। बाकियों के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, हम बेसिक से चलेंगे, कोई भी उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, जिसको जहां कुछ पूछना हो मेरे से एक बार फिर आप पूछ सकते हो। नाउ नंबर वन क्या है? नंबर वन रिप्रेजेंट करता है सन को। ठीक है, मैडम हाँ ये यस। लोशो में हम इस तरह से टोटल करते हैं ना डेस्टिनी के लिए। सिंगल नंबर में तो हम लोशो हो, वैदिक हो, कैसा भी हो, सभी में टोटल करते हैं। मैंने मतलब एक ली थी क्लास, उसमें उन्होंने कहा था कि वैदिक में जो हमारा डेस्टिनी निकालते हैं वो अलग तरीके से निकालते हैं। हाँ मैं बता, हाँ ठीक है, आप सही हो, मैं बताती हूँ अभी हमारे, क्योंकि जब नहीं, डेस्टिनी तो सेम तरीके से ही निकालते हैं। आई डोंट नो लोशो, आई डोंट नो, मतलब उसके बारे में नहीं मुझे बहुत मतलब ज्यादा उन्होंने नहीं कहा था पता। कि हम वैदिक, सॉरी, हम सेंचुरी नहीं लेते हैं। वो जब हम ग्रिड बनाते हैं ना, वो अभी उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो हाँ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ और जी। हाँ दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ ओके। गया सन। ठीक है, नंबर वन रिप्रेजेंट सन। सन क्या है? सन का नाम लेते ही हमें क्या दिमाग में आता है? क्या आता है बताओ? एनर्जी, फादर, एनर्जी, फादर, राजा, राइट, लाइफ, राजा, किंग। लाइट, है ना, हाँ चमक, तेज, है ना, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, कंसिस्टेंस, ब्राइटनेस, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, है ना, ऑल, लीडरशिप, राजा है तो हाँ, लीडरशिप, लीडरशिप। है ना, राइट। सेम हेयर। ठीक है, जिनका नंबर वन पर अगर आपका रूट नंबर आ रहा है या डेस्टिनी नंबर आ रहा है, सेम चीज है कि वो आप सन की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें नजर आएंगी, राइट। इसी तरह से ओके। नंबर टू, टू नंबर क्या है? टू नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को देख के हमारे मन में क्या ख्याल आता है? मदर, मदर, क्वीन। मदर, लव, इमोशन। केयर, इमोशंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कनेक्टिविटी बिठानी है, इसी तरह से इसको हम। ठीक है, और मून आर्टिस्टिक, एक थोड़ा सा इमोशन, इमोशंस क्या है? इमोशंस वेव भी करते हैं, है ना, कम ज्यादा होते हैं। जिस तरह से मून कम ज्यादा होता रहता है ना, उसी तरह से आपके इमोशंस भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, थ्री, थ्री नंबर रिप्रेजेंट्स जुपिटर। जुपिटर क्या है? गुरु। नॉलेज, गुरु, गुरु, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, राइट। सेम थिंग, सेम चीजें बिल्कुल सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगी कि आपको क्या करना है कि सबको आपको सिंगल नंबर पर लेकर आना है। तो वन नंबर किस किस का हो जाएगा? जिसका बर्थ हुआ है 1 तारीख को, 1, और 10, 10 को, देन 19, अगेन 19, 19 को, यस, ठीक है, 27। 28, अगेन हाँ सॉरी, 28। 28। ठीक है, इन सब का जो टोटल है वो 1 आएगा, तो इनमें कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज नजर आएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि टोटल भाई वन का जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनमें सब में सेम क्वालिटीज होंगी। नहीं, दिस इज द डिफरेंस। एक वाले में एक अलग एनर्जी होगी, 10 वाले में अलग एनर्जी होगी, 19। अब ये 1 और 9 भी तो है ना इसमें, यस। वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? उसकी एनर्जी भी आएगी। 2 और 8 वाला भी तो है ना, उसमें 2 भी आ गया, जिसमें मतलब कि केयरिंग 2 आ गया, और 8 अभी हम आगे पढ़ेंगे वो भी आया है, वो भी तो एड ऑन होगा ना। ठीक है, तो सभी का एक जैसा नहीं होगा, जैसे कि आजकल यूट्यूब के ज्ञान में होता है कि भाई एक है तो बस सबका एक जैसे होंगे, नहीं होंगे। आप अपने आसपास देखिएगा जरूर इस चीज को। अगर ऐसे डेट ऑफ बर्थ के हैं तो ये अलग, इसकी नेचर अलग होगी, इसकी नेचर अलग होगी, और इनकी अलग होगी। ठीक है, राइट। दो नंबर किस किस का हो जाएगा? 2, 11, देन 20, देन 20। 29।
ठीक है, 29 का पहले 11 होगा, फिर 11 का फिर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे 3 नंबर हो गया जुपिटर, जैसे हम बात कर रहे हैं। 3 नंबर क्या है? गुरु। गुरु क्या है? गुरु को क्या है? गुरु को बिल्कुल सही चीज पसंद है ना? ये चीजें बिल्कुल सही होनी चाहिए, इनको गलत चीज बिल्कुल बता। और जुपिटर क्या है? देव गुरु है। क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे, अभी जब वीनस आएगा तो वो दैत्य गुरु, तो ये कौन है? देव गुरु है। तो इनका 3 नंबर किस किस का आ जाएगा? नंबर 3 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी 12 है, जिनकी 21 है, और 21 जिनकी 30 है। 30 ठीक है ना? इन सब का जो टोटल आएगा वो 3 है, इनको 3 रिप्रेजेंट करेगा, राइट? नंबर 4, नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर राहु 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो राहु क्या है? माइथोलॉजिकली सबको स्टोरीज पता है। तो 4 नंबर वाला क्या है? 4 नंबर वाला जो कोई और नहीं कर सकता ना, वो 4 नंबर वाला कर सकता है। बस उसको सही डायरेक्शन दिखाने की जरूरत होती है। एनर्जी, स्मार्टनेस, वो सब कुछ इसमें होता है ना? तो इसको क्या दिखाने? इसको सिर्फ एक करेक्ट लाइन दिखाने की जरूरत होती है। मैथोलॉजिकल स्टोरीज यहाँ पे सबको पता है कि राहु और केतु जो है वो एक नोड्स हैं, है ना? एक्चुअली प्लैनेट नहीं है। तो 4 नंबर किस किस का आ गया? 4, 13 एंड 22 22 एंड हियर ओनली कम्स 31 31। ठीक है, अब यहाँ तक ये 4 नंबर है। अब आगे आएंगे तो हमारे पास 30 वाला नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर रिप्रेजेंट मरकरी, है ना? जिसको आज हम देख रहे हैं। देखो आज के डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है? 5, राइट? तो हम यहाँ पे आज की कनेक्टिविटी हम बिठा के बैठे हुए हैं। तो और 5 नंबर क्या होता है ना, जब आगे डिटेल में बात करोगे ना, 5 नंबर सबका फ्रेंड होता है। जब डिटेल में आते हैं तो उसका होता है। मरकरी 5 नंबर किस किस का आ जाएगा? मरकरी क्या है? मरकरी ज्ञान, मरकरी बच्चा, है ना? बताओ और क्या क्या है? सबको पता है कुछ कुछ तो बताइए बताइए। मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या क्या बताता है मरकरी हमें? राजकुमार राजकुमार, बिल्कुल। तो राजकुमार क्या है? राजकुमार बच्चा है। तो राजकुमार का ना कोई दुश्मन है ना कोई एनिमी हाँ है ना? सब दोस्त है उसके, है ना? एक यस बच्चे से किसकी क्या दुश्मनी, राइट? तो वीनस किस किस का है? 6 नंबर है। और यहाँ पे क्या है ना, 5 नंबर स्टेबिलिटी बताता है। अगर हम निम्नों में हाँ बात करें तो 5 नंबर स्टेबिलिटी बताता है ना? आपका स्किल बताता है, राइट? वीनस में आ गया 6, आपका नंबर 15 जो कि आज का रूट नंबर है ना? 15 एंड नाउ कम्स 24, 24 बट राइट इतना ही आएगा क्योंकि अब 30 में तो 31 तक ही होता है। तो ये 3 नंबर वाले जो है ये वीनस में। अब यहाँ पे फिर वही अगेन बात है कि यहाँ पे 6 नंबर को 6 तारीख को जो बॉर्न हुआ है उसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी जो 15 को बॉर्न हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 5 आ गया फिर। ठीक है, वीनस तो आ ही गया, बट साथ में क्या क्या आ गया? सन और मरकरी भी आ गया। तो इनकी क्वालिटीज अलग यस होंगी, राइट? नाउ कम्स 7, 7 कम्स व्हाट? केतु। केतु केतु क्या बताते हैं? स्पिरिचुअलिटी मैम। केतु बताते हैं स्पिरिचुअलिटी। केतु हमें रिसर्च की तरफ ले जाते हैं। केतु हमें लक बताते हैं हमारा, राइट? तो केतु में किस किस के 7 नंबर्स आएगा? 7 आ गया हमारा, 16 आ गया एंड देन 25, राइट? नंबर 8 रिप्रेजेंट सैटर्न, शनि महाराज। शनि महाराज, शनि महाराज क्या बताते हैं? शनि महाराज बताते हैं सबसे पहले आपका कर्म बताते हैं ना, तो आपका मटेरियलिस्टिक, आपका वो भी मनी पावर भी बताते हैं, राइट? 8, मनी बट 17, स्लो, डिलेज। हाँ, स्लोज, डिलेज, राइट, बिल्कुल, बट स्लो एंड स्टडी, राइट? यस मैम। 9 नंबर इज मार्स, मंगल देव, राइट? एग्रेशन, मंगल देव क्या बताते हैं? एग्रेशन, एनर्जी, एनर्जी। है ना, राइट? ये हो गया हमारा इस तरह से। जिसका भी रूट नंबर, अगर हम आज की बात करें, अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या आ गया? वीनस और मरकरी, राइट? है ना?
आज की डेट में बॉर्न हुए हुआ नेटिव कैसा होगा, उसकी वीनस क्या है, वीनस शो करता है आपको लग्जरीज, है ना, ब्रांड्स, सोफिस्टिकेशंस, है ना। आज बॉर्न हुआ बेबी कैसा होगा, वो बहुत दिखने में सुंदर, आर्टिस्टिक क्वालिटीज, अट्रैक्टिव, है ना, ऐसा होगा। 5 नंबर मरकरी, मरकरी क्योंकि क्या है, अभी तो वो बॉर्न हुआ है, तो वो बच्चा राजकुमार तो है ही है, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट होगा, दिखने में सुंदर होगा, है ना। और क्योंकि अभी वो बॉर्न है तो उसका हम आगे क्या करते हैं, उस टाइम में क्या कहते हैं, हम बेबी को देखते हैं, उसकी फैमिली को देखते हैं। तो ऐसा बेबी क्या होगा, एक बहुत अच्छी फैमिली में, रिच फैमिली कह सकते हो, वेल टू डू फैमिली, उसमें बॉर्न होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर वैदिक में हमने डेस्टिनी नंबर ले लिया, रूट नंबर ले लिया, उसके आगे हम पढ़ेंगे योगास। इसमें हम बनाते हैं, इसके बाद हम बनाएंगे ग्रिड। तो ग्रिड कैसे बनाते हैं, मैं उसका भी आपको एक वो बता देती हूँ अभी, किस तरह से बनाएंगे उसको। जैसा कि इंदु जी बता रही थी कि अभी, है ना, तो अलग तरीका होता है। ग्रिड लोशो में भी बनती है, ग्रिड यहाँ भी बनती है, बट दोनों का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ग्रिड में से हमें क्या पता चलता है, ग्रिड से हमें पता चलता है कि वहां पे हमें क्या क्या योगास बन रहे हैं हमारे उसमें। योगास का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने ये अल्फाबेट्स पढ़ लिए सारे, है ना, सारे नंबर्स पढ़ लिए कि वो क्या क्या दिखा रहे हैं, तो आज की डेट का ही हम ग्रिड बनाते हैं। इसको बोलते हैं, हमारी ये ग्रिड बनती है, इसको बोलते हैं सफेरियल ग्रिड, ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सफेरियल ग्रिड। इसमें देखो 9 खाने हैं हमारे, तो और हमारे पास 9 ही नंबर होते हैं, ठीक है। दिस इज 3 1 9 6 7 5 2 8 4। अब इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे क्यों है या क्या है, ये ऐसे ही है, राइट, ये ऐसे ही बनेगी। अब कैसे इसको नेक्स्ट बनाएंगे, अब अगर आज की डेट ऑफ बर्थ का हम ग्रिड बनाएंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो हमारी डेट ऑफ बर्थ में आज में 3 नहीं है, राइट, 1 1 है, तो एक 1 आ गया यहाँ पर, राइट। देन 5, सबको विजिबल है ना बोर्ड, यस। है ना। फिर आ गया हमारे पास 5, 5 की प्लेस कहाँ पर है, वहां हम लिखेंगे 5, राइट। देन कम 7, 7 की प्लेस कहाँ है, यहाँ पर है। हाँ, अब जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे हम सेंचुरी नहीं फिल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कितने ही सबके पास कॉमन है ना। तो यहाँ का रूल ये कहता है कि यहाँ पर हम ये ग्रिड क्या कहते हैं, सेंचुरी नहीं लेंगे, राइट। फिर क्या आ गया हमारे पास 26 ईयर, नंबर 2 आ गया, एंड देन 6 आ गया। अब साथ में और क्या लेंगे, हमारा रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर भी हम फिल करेंगे। रूट नंबर क्या है हमारा, 6 है, तो हम एक बार 6 और यहाँ लिख देंगे। देन 5 हमारा डेस्टिनी नंबर है, हम वो भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी इस डेट ऑफ बर्थ की सफेरियल ग्रिड, राइट। अब बात करते हैं योगास की, ठीक है। योगास बनते हैं, अब जैसे सब जानते हो, जैसे 1 7 का योगा बन रहा है, इसमें 1 5 का योगा बन रहा है, 6 7 5 का योगा बन रहा है, 6 2 6 का योगा बन रहा है। तो ये सब आपको अलग 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 आपको इसको रिजल्ट देते हैं। कैसे, 1 7 क्या बताता है, 1 7 आपका सन है, केतु है। 1 7 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आपका बहुत लकी कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। 6 2 है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज में रखते हैं, ऐसे लोग, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जितने भी ये थोड़े एक्टर्स हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में लोग हैं, उनको, उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ में या इसमें आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ये 6 7 5 का प्लेन है जैसे, राइट, ये 6 7 5 का प्लेन है, ये बताता है कि दिस नेटिव विल हैव एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है। बहुत वेल टू डू और बहुत अच्छे से लाइफ, इसको अच्छी मटेरियलिस्टिक पॉइंट जो है उसका बहुत अच्छा रहेगा, गुड, ठीक है।
एक नंबर है उसके पास, एक नंबर वाले जैसे अभी बताया बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होगी उसमें, तो क्या क्या हो गया देखो, लीडरशिप भी है उसके अंदर, उसको लक भी मिल रहा है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं ये हम सब इसमें ऐसे पढ़ेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे मैंने बताया दशा, दशा कैलकुलेशन होती है वो हम सीखेंगे। अब जैसे मैं इस नेटिव की आपको बता देती हूँ कि आज की तारीख में इसकी महादशा क्या होगी, क्या कहाँ से शुरू होती है। जो हमारा रूट नंबर होता है वो होता है 6, अभी रूट नंबर इसका 6 है। तो जिस डेट को नेटिव पैदा होता है, जो नंबर उसको इस दुनिया में लेकर आया है, वही उसकी पहली दशा होती है और उतने ही साल की होती है। ठीक है, अब इस नेटिव को क्या हुआ, अब महादशा मिली, जैसे हमने वो देखा इसको रूट नंबर 6 है, डेस्टिनी 5 है। ठीक है, तो मैं एक दशा के बारे में आपको बता दे रही हूँ। एमडी क्या है, इस बच्चे को क्या मिली है बाय बर्थ, 6 की महादशा मिली है, तो इसकी ग्रिड में यहाँ पर एक 6 और ऐड हो जाएगा। तो अब ये भी, इसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका क्या है ना, वो हम पढ़ेंगे कि वो नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, उसकी क्वालिटीज एनहेंस हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है, वो धीरे धीरे पता चलेगा जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, बट नो डाउट मल्टीपल, जितना मल्टीपल हो रहा है उसकी पावर उतनी खत्म हो रही है। ऑब्वियसली जो चीज अगर डिवाइड हो रही है ना, स्प्लिट हो रही है, तो उसकी पावर कम हो रही है ऑब्वियसली, राइट। कुछ भी हो जाए वो, उसकी एनर्जी स्प्लिट हो रही है, राइट। तो जैसे यहाँ पे भी मल्टीपल 6 हो गया, तो ये इट्स नॉट अ, कुछ चीजों के लिए अच्छा भी है, कुछ चीजों के लिए बुरा भी हो सकता है, राइट। इसी तरह से इसको मेडिकल की तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एक नंबर क्या है, एक नंबर अगर इसको आयुर्वेदा से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक नंबर और 9 नंबर, आपका जो सन का नंबर है और जो मार्स का नंबर है वो क्या दर्शाता है, पित्त दर्शाता है, राइट, है ना। क्या है आपके वात पित्त और कफ, 3 तरह के दोष है। जैसे मून हो गया, मून क्या दर्शाता है, मून कफ दर्शाता है आपको। शनि महाराज है, शनि महाराज से क्या दर्शाते हैं, वात, वायु, है ना। वही चीजें हैं, तो इसी को मेडिकल में भी आप कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको क्या डिजीजेस पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, आपकी दशा आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिखा रही है। फिर आप रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर्स की इनकी क्वालिटीज को देखते हुए लोगों की, नेटिव्स की इनर इंस्टिंक्ट क्या है, उनको वो किस जॉब की तरफ जा सकते हैं, उन किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक नंबर वाले हैं हाई प्रोफाइल जॉब्स में रह सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स में रह सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्यों डॉक्टर हीलर, सन क्या है, सन भी तो हीलर है ना, उसमें जा सकते हैं। 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले क्या आर्टिस्टिक में जा सकते हैं, केयरिंग जॉब में हो सकते हैं, है ना। इस तरह से 3 नंबर वाले क्या, 3 नंबर वाले टीचिंग में जा सकते हैं, गुरु हैं क्योंकि, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं। वो बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अलग अलग आप पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि किस किस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप बताएं, आप लोगों को अब इसके बीच में कोई क्वेरी है सबको, तो कोई आप नंबर से पूछ सकते हो, बता सकते हो। जी मैम, मैंने अभी आई जस्ट चेक्ड माय रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, तो दोनों ही 8 है, लाइक बोथ ऑफ देम आर गुड। 8। तो व्हाट इज इट लाइक, शुड आई बी स्कैर्ड? और क्योंकि हर जगह मैं देखती हूँ नंबर 8 इज अ वेरी स्कैरी नंबर। नहीं, वाई सो इट्स नॉट स्केरी। शनि महाराज क्या है, शनि महाराज दंडाधिकारी जरूर है, बट किसके लिए, अगर आप गलत हो, अगर अगर आप एथिक्स के साथ हो, आप अपने कर्मास को अच्छे से कर रहे हो, तो शनि महाराज सबसे ज्यादा खुश होते हैं। हम्म। ठीक है, यू हैव डबल 8, दिस इज द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग इन लाइफ, ऑल प्रॉपर्टीज, मनी एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग, राइट। और मैडम या 9 करेक्ट, होपफुली। करेक्ट, करेक्ट संगीता जी, या राइट। यस, हाँ जी, मैडम और और कौन 9, बोल रहा था, बता। मैडम हम, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बताओ। मैडम 9 हमारा रूट नंबर है और 4 हमारा हम्म
वो जो दूसरा नंबर होता है वो है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। हाँ जी। कितना काम करते हो ये बताओ, कितनी मेहनत मतलब करते हो, कितनी मेहनत करते हो बताओ, लगे रहते हो मैडम लेकिन फल तो नहीं बताइए। मिलता। बस यही बात है। मैडम फल मिलना चाहिए जब फायदा है ना। कोई बात नहीं, बट फिर वही है कि एग्रेशन भी है, 9 नंबर है, एनर्जी भी है, एग्रेशन भी है, करते तो हो कर्मस, बट ठीक है। अभी एक फील्ड को चुनो, जैसे अभी आप यहाँ आ गए हो, है ना। हाँ अब आपको एक दिशा की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिशा लेकर आई है, आपको आपकी दशा आपको यहाँ लेकर आई है, तब आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक दिशा मिलेगी एक्चुअली। मैडम, ठीक है, लेकिन मैं अकल साइंस में जाती हूँ, मुझे है ना मतलब कोई दिशा नहीं मिल पाती। मैंने पहले वास्तु भी किया है और लोशो वाला भी न्यूमरोलॉजी किया है, लेकिन मुझे अब आप बताओ, लोशो से फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते ना। नहीं। अभी यहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैडम मैंने अपना ही न्यूमरोलॉजी देखा तो कुछ भी सही नहीं बैठ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आया क्या करें। डेट ऑफ बर्थ बता दो। 9 अक्टूबर 1983। चलो ग्रिड बनाओ अपनी, अभी जैसे मैंने सिर्फ वो बताया था। House Brandon was founded by Boris Johnson. He took on the popular rumored Marcel Marco. Now, basically, it a married leader in this daughter of King Eropa. Married founded their sons, German correctness, on the party. ठीक है, ये आपकी ग्रिड मैडम बनती है, ये डबल राइट। 9 आएगा या सिंगल आएगा? हाँ, ये सिंगल 9 आएगा आपकी ग्रिड में, क्योंकि हम यहाँ पे सेंचुरी नहीं लेते। जब हम ग्रिड में पढ़ते हैं ना, तो हम हाँ सेंचुरी जी। नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है मैडम। राइट। हाँ, हाँ तो जी। हम यहाँ पे सेंचुरी नहीं लेते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हो हाँ। गया, ये आपका रूट नंबर हो गया, ये आपका डेस्टिनी नंबर हो, ठीक हाँ है, जी। ओके। अब सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूं कि आप अपने घर की टॉमबॉय हो। मतलब 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 आपकी चलती है अच्छे से। नहीं, नो, ऐसा तो नहीं हो 1% भी नहीं। सकता, नहीं मैडम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नहीं मैडम, मैं चलवाना चाहती हूँ लेकिन मेरी नहीं चलती, हस्बैंड की चलती नहीं, है। फिर भी एट द एंड उन्हीं आप ही की चलेगी, आप ही की चलती होगी, मैडम चल नहीं ठीक है। पाती मेरी, मैं तो चलाना चाहती हूँ, चलती नहीं है। बट क्वालिटीज है, देखो क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आप ऐसा कर सकते हो, अच्छा है आप में, तो आप कर सकते हो इसको, राइट। आप एक काम करो, आप अच्छा कर सकते हो, मैं आपको क्या बताऊं, आप एक अपने फोन के स्क्रीन पे ना 7 नंबर, फोन की स्क्रीन पे 7 नंबर अपना लगा लो, ठीक है। अपने फोन की स्क्रीन पे 7 नंबर का जो क्या बोलते हैं, वॉलपेपर वॉलपेपर। लगा लो, ठीक है ठीक है। मैम। मैंने वैसे तो अभी शिवा का लगा रखा है। हाँ हाँ, जैसे आप वो तो सबसे बताएंगे। बेस्ट है, बट अगर एज पर न्यूमरोलॉजी अगर हम बात करते हैं, तो आप अपने उसके ऊपर एक 7 का लगा के रखो, फिर देखते हैं, बताइएगा और मैडम मुझे, मैं ठीक है। अकल्ट साइंस में जाना चाहती हूँ, तो इसके लिए कोई रेमेडी? मैं उसी के लिए ही बता रही हूँ, उसी के लिए ही बता रही हूँ, आप 7 लगा लो, देन फिर बताइएगा मुझे। कुछ दिन ठीक है लगा के रखिए, कुछ दिन लगा के रखिए और फिर मुझे बताइएगा। मैडम। एक्चुअली ज्वाइन मैंने करें। पिछले दिनों आकाशिक भी सीखा, तो आकाशिक में मेन जो होता है मैं वो नहीं कर पा रही। आकाशिक रिकॉर्ड में। आप एक बार इसको करो और फिर मुझे बताइएगा, ज्वाइन करें तो भी, नहीं करें तो भी बताइएगा। एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? मैं 7 लगा लेती हूँ। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम ये कॉम्बिनेशन मैडम आपने? मैं पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, कौन बोल रहे हैं, पहले एक एक हाँ करके बोल बिल्कुल लीजिए बिल्कुल, प्लीज। श्योर। कौन? वर्तिका। योगेश मोदी जी के नाम से जो है मैम, हाँ बताए कौन बोल रहा है? नहीं, हाँ, ये वर्तिका जी बेसिकली बोल रही है, आपने वर्तिका जी बोल रही हैं, बताए। ओके मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा रूट 8 है, लाइक आई कैमरा थिंक। खोलिए डियर, कैमरा खोलिए ना डियर, मैं ऐसा लग रहा ट्राई है मैं कर रही ब्लैंक हूँ, स्क्रीन से बात कर। ओके नहीं फाइन, कैमरा खोल रही हूँ बट वो ओपन नहीं हो रहा, कुछ एरर आ रही है। आई एम ट्राइंग। नो नो इश्यूज, बताए। 1 सेकेंड, लेट मी रीजॉइन, मे बी फिर तब हो जाएगा। एक बार मैं नहीं, कोई रीजॉइन बात नहीं, करती
कोई बात नहीं, आप बोलो। Okay, तो मैम मेरा डेस्टिनी नंबर इज 5, रूट नंबर इज 8. So I want to understand as per this where the life is heading towards. Where the life is heading towards. देखो, एक मोटा मोटा ठीक है, हम रूट नंबर डेस्टिनी नंबर से हम निकाल लेते हैं, बट फिर भी क्या है, जैसे भी मैंने यहाँ पूरी ग्रिड बनाई और जो सबसे जी। पहले आज की डेट की हमने ग्रिड बनाई थी, ठीक है, तो टोटल ग्रिड बनाने के बाद ना टोटल एस्पेक्ट थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी इफ यू व्हाट यू आर इन व्हाट फाइनेंशियल, किसी फाइनेंशियल जॉब में हो आप, नहीं मैम. तो यू शुड बी देयर. No ma'am, I am into marketing. I'm heading marketing, so I'm doing my own business also into marketing, AI and all. But finance का दूर That's तक कुछ कोई नहीं, नहीं. दैट्स ग्रेट, दैट्स आल्सो ग्रेट, क्योंकि मर्करी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग आल्सो. यू कैन डू, वो भी कर सकते हो आप, वो भी आपके लिए अच्छा है, राइट, ये भी कर सकते हो आप, Okay. कर सकते हो, क्योंकि 8 भी फाइनेंस को दर्शाता है और 5 भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एआई जैसे आप उसकी तरफ जा रहे हो, दैट इज आल्सो गुड. Okay. बाकी पूरी ग्रिड जब हम बना लेते हैं तब उसके साथ बात करते हैं. जैसे अगर आप देख रहे थे सारा, तो आपने देखा होगा कि जैसे ग्रिड बनी तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पर एक बार 6 दिख रहा था, जैसे, है ना, जब हम ग्रिड में गए तो वो मल्टीपल 6 हो गया, है ना, तो Right. द होल पिक्चर चेंज, Okay. राइट. Okay. हाँ, तो दैट कम्स द डिसीजन. यस, नेक्स्ट वन. योगेश जी बोल रहे थे, योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे थे, राइट? हाँ, यस सर. मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि आपने अभी जो बताया था ना कि आपकी ही चलती होगी, तो बेसिकली ये 319 के कॉम्बिनेशन के कारण था क्या? एक्चुअली क्या है कि 319, दे आर ऑल थ्रीज आर ना मेल नंबर्स, राइट. जुपिटर इज मेल नंबर, है ना, दिस इज ऑल्सो सन, दिस इज द मेल नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो मार्स. तो दिस कॉम्बिनेशन शोज कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, ठीक है ना, मेल क्वालिटीज, ऑल मेल नंबर्स देयर, राइट. हाँ, एक्चुअली क्या ना, ये मेरे इसमें दिस आता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन. सेज दिस. यस, क्या? हाँ, ये मेरे इसमें आता है कॉम्बिनेशन, और जो आपने कहा था बिल्कुल फिट होता है मेरे ऊपर. हाँ, बट स्पेशली चलो आपके में आता है, एक मेल में आता है, दैट प्रूव्स टू बी, बट एक फीमेल के उसके अंदर अगर ये वाला पैटर्न एक पूरा होता है तो वी कैन से कि इट्स मतलब उसमें ये थोड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, कि मतलब अगर घर में ये बेटी है तो ये एक किसी लड़के से कम नहीं है भाई, दैट्स इट. मैडम अपने घर में वही. में कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऐसा है ना, वो खुद हाँ, 1 नंबर लेके नहीं, आए मेरे हैं. को फिट होता है क्योंकि ये. अब वो देखना पड़ेगा ना, उनकी हो सकता है इससे भी स्ट्रांग हो कुछ. हाँ, वही बात है ना. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, बट दिस कॉम्बिनेशन सेज दिस, राइट. यस योगेश जी. यस. यस. हाँ जी. एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? मैडम 7 नंबर किसी भी कलर का लगा लूं? हाँ, किसी भी रंग से लगा लो. इस पे अगर कुछ ग्रे कलर से लगा सकते हो या मल्टी कलर में लगा सकते हो तो वैसा लगा लो. ओके, बस सिंगल 7 लिखा हुआ हो लेकिन, है ना? सिंगल 7. ठीक. यस, डॉक्टर सिंह वांट टू से समथिंग? मैडम जो मैंने न्यूमरोलॉजी की थी और ये इनमें काफी फर्क है क्या? मैम सब में डिफरेंस होता है, मैम सब में डिफरेंस होता है, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे तो 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, सबका डिफरेंट होता है. नहीं, मतलब मैंने जब काशिक सीखा तो मेरे टीचर ने मेरा पूछा, तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मतलब इस तरह से मुझे रेमेडी बता दी जो हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं ना, स्टोन की, ग्रह की. तो वैदिक में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है? सब कुछ होता है मैम, जब आप डिटेल में करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा फिर. यस, डॉक्टर सिंह आप कुछ बोलना चाहेंगे? एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? अंजनी जी, आशा जी कुछ पूछना चाहेंगी?
करुणा जी यस बताएं। मैम मेरा रूट नंबर 7 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है। तो मैंने कभी ऐसे ही दिखाया था, तो समझ नहीं आया कि मतलब मैं योगी हो जाऊं या मैं भोगी हो जाऊं सब। मतलब मैं योग करूं या पार्टी करूं। नहीं 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 नहीं, देखो मैंने बताया ना, देखो करुणा जी मैंने बताया ना, एवरीथिंग बिकम्स चेंज जब आप एक होल उस पे आते हो ना, जब सारा कैलकुलेट करते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। ठीक है, पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। बट हाँ, यस। you like sophistications, right? You are artistic, right? किस फील्ड में हो बताओ, यस। किस फील्ड में हो बताओ। मैम मैम हाँ मेरा हाँ, तो मैम आपसे पूछ रही हूँ। मार्केटिंग का है। हाँ तो 6 नंबर है, फाइनेंस है, वो भी दिखाता है, राइट? कोई बात नहीं, बाकी जो पूरी ग्रिड पे हाँ काम जी। करते हैं वो सारा तब पता चलेगा, राइट? वर्तिका जी यस। बताएं। हाय। Ma'am, one question here. How can we link astrology with numerology? Like जब हम किसी का देखें आगे इन फ्यूचर में, तो उन दोनों को अंदर अगर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, तो आप किसी कंफ्यूज तो नहीं कर देंगे हम कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ आ रहा है और न्यूमरोलॉजी में नहीं, कुछ आ रहा है उसका? ऑन द होल, ऑन द होल आप जब पूरा एक रिजल्ट निकालोगे वो आपको सेम ही आएगा। दशा डिफरेंट चलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशा चलेगी सिर्फ 45 ईयर्स की। क्यों? क्योंकि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, तो जब हम ये 9 नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं तो इट बिकम्स 45, राइट? तो यहाँ पे आपके पास दशा मिलती है 45 ईयर्स की, और वहां विंशोत्तरी होती है आपकी 120 ईयर्स की। ठीक है, Okay. दशा में भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो कॉम्बिनेशन या जो आप ऑन द होल जब आप डिसीजन निकालोगे, दिस आई एवरी टाइम आई यूज टू से कि आप टैरो से प्रिडिक्शन करो, आप वैदिक से प्रिडिक्शन करो, आप न्यूमरो से प्रिडिक्शन करो, आप पामिस्ट्री देखो, नाड़ी, एनी फील्ड, एनी ऑकल्ट, आपको डिसीजन, आपको जो रिजल्ट मिलेगा एंड द एंड वो आपको सेम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तो एक ही है ना, Mm-hmm. है ना? प्लैनेट्स तो वही हैं, तो वही रीड कर रहे हो आप, आपको वही रिजल्ट देंगे, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा यार। Okay. यस, ये दशा यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 45 ईयर्स है, वहां 120 ईयर्स है, बट ऑन द होल जब आप रिजल्ट निकालोगे तब आपको सेम ही मिलने वाला है। Okay. राइट, अंजनी जी? यस। मैम नमस्ते आई हैव मैम। अ क्वेश्चन। गो। हाँ जी, बोल, अंजनी जी बताएं। जी मैम, मेरा मैम जो डेट है वो है 30 मई, और जो पूरा नंबर आता है वो है 7 बन रहा है, जो डेस्टिनी नंबर है। वैसे 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। सबको अपना अपना सिर्फ जी पूछना है। जी मैम, आइए वैसे मैम सीखिए एक बात मैं सारा, कोई जानना बात नहीं। जी 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 हाँ बता। कुआं नंबर मैम, वैसे मेरे मन में जो क्वेश्चन था वो था कुआं नंबर निकालना, मतलब वो कैसे निकालते हैं जी? यहाँ हमारे वैदिक वाली में कुआ नंबर नहीं होता है, वो लोशो में आता है। ओके। यहाँ पे हम अच्छा कुआ ओके नंबर मैम, नहीं ओके निकालते हैं। हाँ हाँ। अच्छा ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम यस जी। यस यस। संगीता जी बताएं। Ma'am, I have a question. Yes. Just wanted to understand Vedic numerology. Is it like the oldest in the sense in terms of? It is the base. Yes. अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष। जी. Yes. It is the basic. बिल्कुल। Okay. क्योंकि बहुत सारे मतलब मॉडर्न न्यूमरोलॉजी भी आ चुके हैं ना मार्केट में, तो ओरिजिनल अगर देखा जाए द बेस इज लाइक द वैदिक न्यूमरोलॉजी ओनली, राइट राइट? राइट। इसके साथ फिर हमारे पास वो भी है, हम इसके साथ हम न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड? हाँ, बेसिक चीज क्या है आजकल, सिर्फ नेम चेंज करना, वो इट्स दैट नॉट इजी वन ना, है ना? तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके ओके, वर्तिका जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am, I'm so sorry. It's okay, it's okay, fine. Yeah, my hand was just raised. I'm so sorry. Oh no, it's okay, it's Thank okay. you. Thank you. Yeah. Anyone want to ask anything? So otherwise we will close. Kiran ji,
मैडम इसकी क्लासेस कौन से दिन होंगी? वो आपको बता दिया जाएगा सर, या तो सैटरडे इवनिंग में या संडे मॉर्निंग में ही होगी। ठीक। आप क्या ऑलरेडी एनरोल्ड हैं आप एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, इनरोल्ड हूँ मैं। हाँ, तो फिर आपकी क्लासेस, नक्षत्र हाँ, वाक्य आप तिलक नगर चैप्टर से ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो आपकी क्लासेस आपको सैटरडे को ही टाइम होंगी। बता दिया मैम बताएं। यस मैम। बिल्कुल। यस मैम। मैम ये ऑनलाइन ही चलेंगी, ऑफलाइन नहीं होगी मतलब? दोनों मोड होगा। आप सैटरडे अगर आ सकते हैं तो इट इज मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी अभी एक बार हमारा एडमिशन का हो जाए, उसके अकॉर्डिंग वी विल मेक द टाइम टेबल कि वो क्लैश नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट जो है वो सफर ना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग वी विल मेक द टाइम टेबल, राइट? ठीक है मैम, थैंक यू सर। जी आशा जी। बाकी जिसको भी अगर करना है वो मुझे आज बता दें, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास जो है वो प्लान कर लेंगे। अदरवाइज अभी तक वी आर प्लानिंग इट ऑन सैटरडे। हमारा भी सैटरडे को ही ये प्लान हो रहा है, क्योंकि संडे को आप लोगों की क्लासेस मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगी 9:30 से 9:30 या 9:15, जो मैंने टाइम टेबल आप लोगों को सेंड किया है P2 में भी और P1 में भी, तो उसके साथ आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना हो। ठीक है मैम मैं टैरो एक्चुअली एक बार अटेंड करके देखना चाह रही हूँ पहले। कोई बात नहीं, हम टैरो का भी अभी डेमो करा रहे हैं, डोंट वरी। हाँ जी, हाँ सबकी जी। आपका जो मन है, आप एक साथ टैरो भी कर सकते हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत सिंपल है। बाकी आपको टाइम निकालना है ना, बेसिकली। जी मैम। मैम वास्तु का भी है आपके यहाँ पे? वास्तु का हो चुका है, वास्तु की क्लास स्टार्ट है ऑलरेडी इस संडे से। अभी एक क्लास हो चुकी है संडे 1 PM एंड उसका, और अभी इस बार आपकी सेकंड क्लास होगी। ओके। अभी तो रिपीट है, ये जो पहली क्लास होती है इट वाज इंट्रोडक्शन नॉर्मल, तो इट विल बी रिपीटेड। ठीक है, या ओके मैम। बाकी अभी आप लोग डिसाइड कर लो, कोर्सेज हमारे पास सारे हैं, आप जो करना चाहते हैं यू डिसाइड। ठीक है, ठीक है इंदु जी? यस। इंदु जी थोड़ी सी कंफ्यूज है। इंदु जी कंफ्यूज क्यों है भाई? इंदु जी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। व्हाई कंफ्यूजन इंदु जी? वो लोशो और थोड़ा सा कर चुकी है ना जो। नहीं नहीं, एक बात मैं बताऊं, जो कर चुके हैं उसको साइड में रख दो। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया है। और ये मैं अभी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है जिन्होंने मैम से भी वैदिक न्यूमरोलॉजी की है, उनके फीडबैक है मेरे पास कि उनके जो प्रेडिक्शंस आई हैं वो बहुत सुपर्ब आई हैं। ठीक है, जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकल नहीं सुन लेते हैं वी आर नॉट श्योर। तो जब मैंने सुना अपने स्टूडेंट से, तभी मैंने ये बात आपको बोल रही हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी देखो, कहीं ना कहीं इट इज टोटली कनेक्टेड टू ज्योतिष और बहुत हेल्पफुल है ये आप लोगों के लिए। बाकी लोशो एक अलग है। अब तो देखो इतने समय हम पाइथागोरस भी करवाए हैं, सब कुछ करवा चुके हैं हम लोगों ने, स्टार्टिंग तो वहीं से किया था। उसके बाद धीरे धीरे इतने न्यूमरोलॉजी के फील्ड आ चुके हैं कि मुझे तो लगता है बेचारा न्यूमरोलॉजी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कि वो और भी एक कायरो उसका भी है ना, और किसका है लीना जी? वो कीरो पाइथागोरियन ही है मैम, शैंडलियर है वो। शैंडलियर जो है, शैंडलियन इसी से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखती है नेम न्यूमरोलॉजी में। बहुत कुछ है, हमें एक को पकड़ना है, जब एक को पकड़ लेंगे तो अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। बट यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहाँ पे हमें दशा, हमें टाइमिंग मिलती है यहाँ पर हमें एक्चुअली, जिससे कि हम अच्छी प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लोशो में आप देखते हो कौन सा नंबर मिस हो रहा है आपका 1 to 9 में, वो अलग बॉक्स बन जाते हैं, 9 बॉक्सेस बनते हैं, आप उसको देखते हो, तो वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो जब आप करोगे यू विल बी, आपके लिए और भी अच्छा है, नॉलेजेबल, मगर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? यस। अभी तो जब ज्योतिष पढ़ोगे तो बहुत कुछ आएगा, ज्योतिष में भी अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं, तो हमें तो एक पराशरी को पकड़ना चलना है। आगे जाओगे तो नाड़ी भी आ जाएंगी, लोग नाड़ी भी कर रहे हैं, है ना? तो इसमें बहुत कुछ है, केपी भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं पहले बेस बनाओ, फिर आगे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सी ब्रांचेस में जाओ। तो यहाँ न्यूमरोलॉजी आप करते हैं, उसके बाद भी बहुत से फील्ड हैं,
टैरो हैं, टैरो भी कितने तरह के टैरोज आ चुके हैं अब तो। अब बिल्कुल अब अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिए, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू टेक द एडमिशन, जस्ट अप्रोच मी, सो मैसेज मी, ताकि हम आपका जो प्लान है सैटरडे को उसी के अकॉर्डिंग बनाएं। एंड ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कम, यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन ऑल्सो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चैप्टर में आके ले सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास रहते हैं तो जरूर आइए, ठीक है। चलिए ठीक है संगीता जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, good, बहुत अच्छा रहा। Just wanted to know how many semesters in this numerology? Numerology 2 semester, numerology Praveen, then numerology Visharad, like Hastrekha, Vastu, it is 2 semesters. Okay. Because 20 class in 1 semester, you know. Okay. Yeah. Actually, we are not private. We can do like this. We are giving you all the classes in 10 days or 20 days, and we are charging lot of money. We are charging nominal 6,000. Yeah. We are not, like doing professionally. आपने जो आए हैं चैप्टर में उन्होंने देखा है हमारा जो चैप्टर है, we are just paying the rent. So many workers are there. Our faculty is not taking anything. Like वो आती हैं और पढ़ाती हैं, they are all professionally set. So it is all dedication, passion. तभी हम लोग कनेक्टेड हैं। हमारे घर वाले चाहे नाराज हो चाहे जो भी हो, पर हम लोग इसमें कूद चुके हैं। फिर उसके बाद ना हमारा कोई टाइम है। परिवार वाले तो बहुत ही नाराज होते हैं कि तुम लोगों के पास अब फैमिली टाइम खत्म हो गया। मैम जैसे कि अभी रूम के बाहर सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे तो घर वालों को आदत पड़ गई है, 30 साल हो गए हैं, तो बच्चों को भी आदत पड़ गई है। इट्स लाइक दिस। तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इधर बैठ के गॉसिप करो, तेरी मेरी करो, दिस इज द बेस्ट थिंग। आप आपकी बुक्स और कुछ नहीं चाहिए हमें बस। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी। जो भी आपका डिसीजन होगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। Sure. ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। Okay. Bye. बाय, Thank you. बाय वाचिका, बाय। Bye, ma'am. Thank you Bye. so much. Okay. Bye. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you so ma'am. much. Bye. प्रीति जी, प्रीति जी चली गई? हाँ, प्रीति जी चली गई। योगेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ योगेश जी। नहीं मैडम, थैंक्स बोला था मैं। थैंक यू। ओके ओके एक्चुअली प्रीति मैम जो है ना, इन्होंने हमारे यहाँ भी नक्षत्रा भी किया, विशारदा भी किया। नाउ ये कनाडा में है इस समय। इन्होंने कल भी इन्होंने इनका सर्टिफिकेट भी निकाला था मैंने, है ना? राइट। हाँ अभी उन्होंने निकाला था। तो इनका जो है क्या कहते हैं, इन्होंने कल भी ली थी, आज भी ली है। तो शी विल डिसाइड क्या करना है। एक्चुअली इनका टाइमिंग, आई थिंक इनका टाइमिंग का कुछ वो है। कनाडा में है ना ये? कनाडा में है तो 2-2.5 घंटे आ गई है। तो हम लोग अगर शाम को कैसे भी रखेंगे, वी विल सी कैसे रखते हैं। ठीक है ठीक है बाय, टेक केयर, बाय। ओके जी मैम, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू।